मैं हूँ 12th क्लास में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं हूँ 12th क्लास में और मैंने 11th में बायोलॉजी ली थी। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं 12th के लिए कौन सी बुक्स यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो बुक्स आई वॉज यूजिंग फॉर माई 12th क्लास। फर्स्टली लेट मी टेल दैट कि मैं जो बुक रीड कर रही हूँ ये बहुत फेमस बुक है, लिली और राइल की। ये वाली बुक ये 12th की नहीं है, पहले मैं बता दूँ। तो ये दो बुक याद कर रही हूँ। पहले हम स्टार्टिंग इट एंड्स विद अस विद कॉलन बूवर, इससे करते हैं एंड देन वी मूव टू इट्स स्टार्ट विद अस। ओके, मतलब इसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। पहले हमें ये वाली पढ़नी पड़ेगी और फिर हम ये वाली पढ़ेंगे। ओके, और मतलब ये मैंने अपने मज़े के लिए ली थी, मज़े के लिए। इसमें 12th का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने सोचा कि अब मैं बता ही रही हूँ तो ये वाली भी बता दूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँ कि मैं फ़िज़िक्स के लिए मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ। मैंने गूगल पे सर्च किया था कि मुझे ये वाली बुक मिली थी HC वर्मा की, तो मैंने ये वाली बुक ले ली। आप भी ले सकते हो, पर इसमें ना चैप्टर्स क्लियर नहीं है कि हम क्या कहते हैं। जैसे NCERT में कि फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से ये क्वेश्चंस, ऐसे नहीं है इसमें टॉपिक वाइज है एंड चैप्टर के नेम भी अलग है। लेट मी शो यू द इंडेक्स ऑफ दिस इफ यू आर एबल टू सी दैट। या and then chemistry, for chemistry I used Pradeep, which is very famous, you know that and I know that. Yeah, and this book, by the way, this book is really great, you can use it. I don't know about the physics one because it's a little bit confusing, but this one is clear with all the chapters, matlab, and more tips. Great book, literally great book with all the topics. Let me show you the index of that book. Yeah, this comes in 2 volumes. First volume is this and the second one is this. I also use Pradeep for my 11th class. These are the books which I was using for chemistry. By the way, my goal is to achieve 95 above in 12th class, so I'll also show you the timetable for that, how I was preparing for my 12th class. And another was this example, which is play a really important role. The first thing was that you need a good refresher, and for clearing your doubts you can clear it from phone, but that make the book of refresher was more giving you more deep knowledge of that concept which you wanted to learn about that. Okay, so one refresher and the second one is where to मतलब solve, मतलब पहले हमें एक वो चाहिए रिफ्रेशर और वो चाहिए क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने ये लिया एडियन की, बायोलॉजी की, एग्जाम्पलर। ये मैंने रिसेंटली मंगाई है, वैसे आप भी मंगा सकते हो, ये बहुत बढ़िया है। वैसे मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट तो नहीं किया है, पर मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है, तो पहले मैं बुक दिखाऊंगी और उसके बाद आती है बायोलॉजी की बारी। हाँ, ये भी बता दूँ कि मैंने कंप्यूटर साइंस ली हुई, मतलब ऑप्शनल में कंप्यूटर साइंस ली हुई, और अभी मैंने उसकी बुक खरीदी नहीं है। तो मैं बता दूँ आपको मैं कौन सी बुक खरीदने वाली हूँ। मैं सुमित अरोड़ा लेने वाली हूँ, वही मेरी स्कूल में चल रही है, तो आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव टू बाय एन एक्स्ट्रा बुक फॉर दैट, सो आई एम यूजिंग द सेम वन फॉर हूँ। अगर मैं उसकी प्रैक्टिस, मतलब इट्स अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो आई डोंट नीड टू फोकस टू मच ऑन दैट। तो मैं जो बुक स्कूल में यूज़ हो रही है वही वाली बुक मैं घर पे भी यूज़ कर लूँगी। and these books are not using in schools, by the way, let me tell you first that. And the book was elementary Truman's की book biology की, ठीक है। I'm telling these books I was using for my 12th class, and this is the index. By the way, I already completed one chapter. Let me tell you, let me show you that निशान तो दिख ही रहे होंगे आपको। I've already completed the first chapter. If you want
or if you also want notes, which type of notes I was making with the chapter. By the way, let me tell you that I'm not making notes in notebook, I'm making notes in PC because मुझे PC से देख के, मतलब मुझे तो याद ही करना है ना, तो मैं PC से देख के याद करूँ या फिर नोटबुक से देख के याद करूँ, बात तो सेम ही है ना। याद करके मुझे लिखना ही होता है, अगर मैं लिख नहीं पाऊँ याद करके, अगर मैंने लिखा नहीं ना तो मुझे याद ही नहीं होगा। तो अगर मैं किसी चीज़ से भी देख के याद करूँ तो सेम, दिस द सेम थिंग। और नोटबुक में लिखने में, you know that now. एंड द लास्ट वन विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं 12th के बाद क्या करने वाली हूँ, बायोकेमिस्ट्री करने वाली हूँ। तो मुझे अपने बायोकेमिस्ट्री को क्लियर करना है, तो मैंने ये वाली बुक लिया है, लिपिनकॉट की इलस्ट्रेटेड रिव्यू बायोकेमिस्ट्री की बुक। दिस बुक आई वॉज यूजिंग फॉर, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर मान सकते हो, मेरा बस मन करा कि इस बुक को भी ले लेती हूँ, फिर इस बुक को पढ़ लूंगी, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस बुक। बाय द वे लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट कि मैं एक, जैसे मैंने ये इट एंड्स विद अस, इट स्टार्ट विद अस एक और बुक मंगाई थी, पर उस बुक के पहले मुझे एक और बुक पढ़नी चाहिए टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। लेट मी शो यू द बुक फर्स्ट। वाज दैट बुक, इससे पहले मुझे शैटर, डिस्ट्रॉय मी से पहले मुझे शैटर वाली बुक क्या कहते हैं मंगानी थी, क्योंकि उसी से ही ये लिंक्ड है और मुझे उसी के सारे टॉपिक के हिसाब से ये पढ़नी होती। बट क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे ये वाली बुक बाद में मंगानी थी, मतलब मंगानी तो थी बट अब मुझे वो वाली बुक भी मंगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सर्च करा कि कैसे कैसे पढ़ना है, तो इस हिसाब से। सो दैट वाज अ मिनी व्लॉग, या यू कैन से एनीथिंग अबाउट दैट, कि these books I was using for my 12th class. If you want which book I used in my 10th class, so you can comment me down below. Okay, bye.